आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर बीवी के पिस्तानों को चूसने के दौरान उससे दूध पिया जाए तो क्या उससे निकाह टूट जाता है या नहीं, या बीवी का दूध पीना कैसा है, और अगर गलती से या जानबूझकर ऐसा किया जाए तो उसके क्या असरात होंगे। आज की वीडियो में हम इस मौज़ूआ पर तफसील से रोशनी डालेंगे, लिहाजा उसे मुकम्मल देखें। जिन औरतों के पिस्तान बड़े होते हैं, ज़्यादातर उनके शौहर ऐसे सवालात करना चाहते हैं, लेकिन जिन औरतों के पिस्तान छोटे हैं उनको कैसे बड़ा और पुरकशिश बनाएं, इसका भी तरीका बताती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये एक हसास फ़क़ही, अखलाकी और समाजी मसला है जिस पर बात करते वक्त एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। इस्लामी शरीयत के मुख्तलिफ मकातबी फ़िक्र में इस हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। आज मैं इस मसले को तफसील से बयान करती हूँ। इस्लाम में निकाह का बुनियादी मकसद मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, सुकून और नस्ल इंसानी की बका है। अल्लाह पाक ने कुरानी पाक की सूरह अर-रूम आयत नंबर 21 में फरमाया, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। शरीयत ये चाहती है कि ज़ौजीन के ताल्लुकात इज़्ज़त व मोहब्बत की बुनियाद पर इस्तवार हों, और उनके लिए कुछ हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर किए गए हैं ताकि इंसानी माशरा नज़म व ज़ब्त के तहत चले। बीवी के दूध पीने के मामले में इस्लामी फ़िक़ह के दो अहम पहलू हैं। इस्लाम में दूध पीने से मुताल्लिक़ क़वानीन को रिज़ात कहा जाता है, जिसके अहकाम कुरानी मजीद की सूरह अल-निसा आयत नंबर 23 में बयान किए गए हैं, और तुम्हारी माएँ जो तुम्हें दूध पिलाएं तुम पर हराम की गईं। फ़ुक़हा का कहना है कि रिज़ात के अहकाम तभी लागू होते हैं जब दूध पीने वाला बच्चा 2 साल से कम उम्र हो और उसका मकसद सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करना हो। बालिग़ अफ़राद पर ये अहकाम नाफिज नहीं होते। आस मसले को समझने के लिए ज़रूरी है कि रिज़ात के असूल उन हालात में नाफिज होते हैं जब उससे रिश्ते और हदूद का तायन हो। अगर कोई शौहर अपनी बीवी का दूध पी ले तो फ़ुक़हा के दरमियान उस पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल के मुताबिक बालिग़ अफ़राद पर रिज़ात के अहकाम लागू नहीं होते। इसलिए अगर शौहर बीवी का दूध पी ले तो उससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता और बीवी हलाल ही रहती है। अगरचे फ़ुक़हा के नज़दीक ये अमल निकाह पर इसरानंदाज नहीं होता, ताहिम अखलाकी तौर पर उसे नापसंदीदा और गैर मुनासिब समझा जाता है। ये अमल फितरी असूलों के खिलाफ और इज़्दवाजी ताल्लुकात के मकासद के मनाफी हो सकता है। इस्लाम में मियाँ बीवी के ताल्लुकात को हया और हदूद के दायरे में रखने की तलकीन की गई है, और ऐसा अमल अन हदूद की खिलाफ वर्जी का बात बन सकता है। ज़ौजीन के ताल्लुकात का मकसद जज्बाती, रूहानी और जिस्मानी सुकून है, न कि फितरी निज़ाम की खिलाफ वर्जी। ये तमाम फ़क़ही आरा मुख्तलिफ इस्लामी कतब से ली गई हैं। अगर किसी को समझने में दुश्वारी हो तो आसान अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि बीवी का दूध पीना गैर अखलाकी, नापसंदीदा और गुनाह है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर भी ले तो उससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता और बीवी शौहर पर हराम नहीं होती। दोस्तों, हमेशा कोशिश करें कि इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी के हर अमल और हर कदम में मद्देनज़र रखें।